ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर बुरा फंसी मोदी सरकार, विपक्ष ने धो डाला। खबर तो पहले ही निकलकर ये सामने आ गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी भरे मंच से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये राजनीति उन्हें ही महंगी पड़ जाएगी, इसका अंदाजा तो खुद पीएम ने भी नहीं लगाया होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। मोदी की विदेश नीति और मोदी के विदेश मंत्री ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाने में कितने कारगर साबित हुए हैं, इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब ट्रंप की एक धमकी ने जाबाज सेना के मनोबल को गिरा दिया था। लेकिन जहां एक तरफ सीज फायर का मसला थमा ही नहीं, अब तक भाजपाइयों ने इसका जवाब दिया ही नहीं कि उतने में अब प्रधानमंत्री मोदी को ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर राजनीति करना और भारी पड़ गया है। और केवल प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर तक ने मोदी की ऐसी भद्द पिटवाई है कि पूरे भाजपाई अपनी राजनीति की वजह से बुरा फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल कैसे पूरे भाजपाइयों की राजनीति अब उन पर ही भारी पड़ गई है, आपको बताएंगे। और पीएम के बाद विदेश मंत्री ने ऐसा क्या भारी ब्लंडर कर दिया है जिससे घुटनों पर आते नजर आ रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन इन सबसे पहले आप ये खबर देखिए। पाकिस्तान की गोली का जवाब गोले से दिया ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह का बयान। तो एक तरफ आप देख सकते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोली का जवाब हमने गोले से दिया है। और इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्री का तो ये भी कहना है कि आज तक पाकिस्तान के आतंकियों का जवाब दिया ही नहीं गया था, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी की सरकार आई है तब से ही आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है कई दशकों से देश पाक समर्थित आतंक का सामना कर रहा है। पाक ने कई घटनाएं की लेकिन इसका उचित जवाब नहीं दिया गया। 2014 में मोदी जी पीएम बने, इसके बाद सबसे पहला बड़ा हमला उरी में हमारे जवानों पर किया गया और हमने घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पुलवामा में हमला हुआ तो भारत की सेना ने एयर स्ट्राइक करके कठोर जवाब दिया। फिर से हमने आतंकी अड्डों को खत्म किया। मतलब गृह मंत्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही करारा जवाब आतंकियों को दिया जा रहा है। इससे पहले आतंकी हमला करते थे और भारत शांत रहता था। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहलगाम में जिन 4 आतंकियों ने लगभग 26 मासूमों की जानें ली है वो अभी पकड़े नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन राजनीति अपनी चरम सीमा पर है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, पहले आप ये बयान सुनिए। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो सुना आपने, खुद मोदी जी ने भरे मंच से कहा है कि उनके रगों में, उनकी नसों में लहू यानी कि खून नहीं बहता है बल्कि गरम सिंदूर बह रहा है। हालांकि ये आप भी जानते हैं कि इस बात का ना तो कोई सर है और ना ही कोई पांव, पर मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए हो सकता है मोदी जी के नसों में गरम सिंदूर बहता हो खून की जगह। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान को करारा जवाब देते देते बीच में ही सीज फायर लागू करा दिया जाता है। किस लिए? व्यापार के लिए। मतलब देश से ज्यादा व्यापार जरूरी है और ये हम नहीं कह रहे। खुद प्रधानमंत्री मोदी के माय फ्रेंड ट्रंप का कहना है कि मोदी जी व्यापार के कारण सीज फायर के लिए मान गए थे। तो एक तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह से लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी राजनीति कर रहे हैं। हालांकि मोदी जी की इन्हीं भाषणबाजियों से अब वो बुरी तरह से निशाने पर आ चुके हैं और विपक्ष ने इनकी इन्हीं राजनीति के चक्कर में इन्हें घेर दिया है। राहुल गांधी का आप ये पोस्ट देखिए, इसमें राहुल गांधी ने मोदी जी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के खिलाफ बड़े बड़े दावे करते नजर आ रहे हैं और लिखा है, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। राहुल गांधी की ये सवाल अपने आप में कुछ गलत नहीं है क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि जब भारत बिल्कुल जीत की कगार पर पहुंच चुका था तब देश की सरकार ने जीत के जबड़े से हार निकालकर भारत की सेना को सौंप दिया, जो अपने आप में काफी शर्मनाक है क्योंकि ये आप भी जानते हैं कि किस तरह से भारत के खिलाफ ट्रंप ने चालबाजियां की, किस तरह से सीज फायर को लागू करवाया गया है। लेकिन इन सब का जवाब देने के बजाय मोदी जी हर बार की तरह अपनी राजनीति में लग गए हैं। लेकिन अब ये राजनीति उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है क्योंकि आपको ये भी बता दें कि अभी 3 सवाल का जवाब जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से दिया नहीं गया है, प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे पाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने और 3 सवाल दाग दिए हैं।
लेकिन इस बार मोदी ही नहीं, मोदी की विदेश नीति और मोदी के विदेश मंत्री बुरा फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब विदेशी मीडिया ने, विदेशी पत्रकार ने विश्व पटल पर मोदी और ट्रंप के रिश्तों को लेकर पोल खोली, और इतना ही नहीं, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर और लड़ाई को लेकर सवाल दागे, तो ना विदेश मंत्री भारत की विदेश नीति को वहां पर डिफेंड कर पाए हैं, ना ही पत्रकार के सवालों का जवाब दे पाए हैं। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी है, जिसे लेकर अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी निशाने पर लिया है और लंका लगाकर रख दी है। ये खबर देखिए आप, इसमें लिखा भी है, राहुल गांधी ने एस जयशंकर से पूछे 3 सवाल, विदेश मंत्री को कहा जे। आगे लिखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के बाद से विपक्ष, खासकर कांग्रेस, मोदी सरकार पर हमलावर है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 23 मई 2025 को एक्स पर एक पोस्ट कर विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर को राहुल गांधी ने जे नाम से भी संबोधित करते हुए कहा है कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है। विदेश मंत्री से 3 सवाल पूछे गए हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा सोशल मीडिया पर इंटरव्यू का वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि क्या जे बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ दिया गया है, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया है, डोनाल्ड ट्रंप से भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। अब आपको बता दें, ये सवाल राहुल गांधी ने विदेश मंत्री से उस संदर्भ में भी पूछे हैं जब उन्होंने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान कहा था कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पहले से ही पाकिस्तान को जानकारी दे दी थी। तो पहले खुद आप देख सकते हैं कि जयशंकर ने ना चाहते हुए भी मोदी की राजनीति का खुलासा कर दिया और फिर वो मामला थमा ही नहीं कि एक और बैठे बिठाए विपक्ष को मुद्दा दे दिया, जिसमें तो वो प्रधानमंत्री मोदी की विश्व गुरु की छवि को बचा भी नहीं पाए हैं और ना ही विदेश नीति को। भले भरे मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की आड़ में फर्जी बयानबाजियां कर फजीहत तो करवा ही ली थी। अब आप भी ये भी देख सकते हैं कि विदेश मंत्री ने भी भद्द पिटवा कर रख दी है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि आतंक को करारा जवाब देने का क्रेडिट केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, भाजपा सरकार को जाता है, और दूसरी तरफ खुद भाजपाई मंत्री ही सारे क्रेडिट पर पानी फेरते हुए मोदी जी की ही फजीहत करवा रहे हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के पूछे गए इन 6 सवालों का बीजेपी जवाब देती भी है या नहीं, या जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को नजरअंदाज किया, वहां जाना जरूरी नहीं समझा, वैसे ही इन 6 सवालों को भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर, राहुल गांधी के पूछे गए सवालों पर और प्रधानमंत्री मोदी के दिए गए बयानों पर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।